तो कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है अच्छे तो आज नहीं होंगे। क्योंकि देश में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। देश के वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में एक ट्रेनी डॉक्टर थी, 31 ईयर्स की, नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनका बहुत ही ब्रूटली रेप हुआ है, जिसका एक पॉजिटिव चीज़ है कि पूरा देश आवाज़ उठा रहा है। जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो न्यूज़ में उनके रिलेटिव ने जो बोला है, सबसे पहले उसके बयान से पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये व्यक्ति है जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इसका खुलासा कैसे हुआ कि यही व्यक्ति है। उस साइट पे, जिस साइट पे ये घटना हुई, उस साइट पे एक ब्लूटूथ बरामद किया गया। ठीक है, जो कान में लगाते हैं। सुबह पुलिस वालों को वो बरामद हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो सबको जिस पे शक था, पुलिस वालों ने उन्हें बुलाया। फिर एक सीनियर ऑफिसर ने, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने उस ब्लूटूथ को उस व्यक्ति के फोन से कनेक्ट कराया, जिससे भी कनेक्ट हो जाएगा। मान के चल रही है कि पुलिस वही व्यक्ति है। तो ये जो आप पिक में देख रहे हो, यही व्यक्ति वो है, यही कल्प्रिट है। बाद में इसने कबूल भी लिया। खैर वो सब अपना इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो जो चलता रहेगा चलता रहेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही ब्रूटली आई है, मतलब उसमें बयान नहीं किया जा सकता। जो दो तीन चीज़ें हैं वो तो बहुत बहुत हृदय विदारक हैं, जिसमें से वो बच्ची 31 ईयर्स की, बट क्योंकि हमारे देश की बच्ची है तो हम उसे बच्ची कहते हैं। ठीक है, उनकी आंखें में चश्मा लगा, जिस पे ब्रूटली मारा गया है, तो लेंसेज उनकी आंखों के अंदर चले गए हैं और आंखें खत्म हो गई, ब्लडिंग हो गई, ओठ में से ब्लडिंग हो रही थी। जब उनके पिताजी को बुलाया गया, अस्पताल में 3 घंटे खड़ा रखा गया, इवन जिसमें वो काम करती थी। ठीक है, उसके बाद जैसे उनके पिताजी और जो रिलेटिव ने बताया है, जो बच्ची थी उसके जो पैर हैं वो 90 डिग्रीज थे। मीन्स राइट वाला पैर ऐसे, लेफ्ट वाला पैर ऐसे। और ये कंडीशन तब होती है जब पेल्विक गर्डल टूट जाता है। पेल्विक गर्डल, ठीक है, ये जो होता है पेल्विक गर्डल हिप के पास, ये जब टूट जाता है तब ऐसी कंडीशन आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें, स्क्रैचेस बने हैं जगह जगह, बहुत 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 बुरी स्थिति में है। एक ऐसी बच्ची जो अपने परिवार की इकलौती थी, बचपन से मेहनत किया, डॉक्टर बनी और कई पेशेंट्स का इलाज भी करती थी, ट्रेनी थी। बात ट्रेनी या नॉर्मल महिला या डॉक्टर की महिला की बात नहीं है। बात यह है कि वो हमारे देश की बेटी थी। हमारे क्या, पूरे संसार में किसी की भी हो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं इस रेपिस्ट की। ये जो आपको पिक में दिख रहा है रेपिस्ट, इस व्यक्ति की 4 शादी हुई थी, जिसमें से 3 में से इसकी 3 बीवियों ने छोड़ दिया, क्योंकि ये ऐसी ही साइकोलॉजिकल हरकतें इसकी ठीक नहीं थी, इसलिए 3 बीवी ने छोड़ा। यकीन मानोगे? और चौथी से शादी हुई, उसकी कैंसर से डेथ हो गई। कहा जाता है इसने मारा कि कैंसर से डेथ हुई, उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। इतनी हृदय विदारक घटना थी कि मुझे लगा आप सबसे शेयर करूं तो कुछ थोड़ा सा दुख शांत होगा। अभी रात का 1 बज रहा है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, रात का 1 बज रहा है, इसीलिए शांति है। वरना मेरे कई दिन के वीडियोस में आपको कहीं बाहर किसी की आवाज़ें सुनाई देंगी, कहीं सब्जी वाले की, कहीं किसी की भी। खैर मैं कोशिश करता हूँ ऐसा ना हो, बट ये रात का 1 बज रहा है। इतनी हृदय विदारक घटना संभव है? अब समाज करप्ट है कि क्या समस्या है? अब लोग, एक पार्ट है वो कहता है कि भाई समाज है, इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो सब कुछ। उसे ठीक करना अपना काम है, ठीक किया जा सकता है। अगर आप लोगों के पास सॉल्यूशंस हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में लिखिए, जिसमें मैं अगली वीडियो में, या मैं उस तक, या आप ही लोग वो सॉल्यूशन सब तक पहुंचा सको कि कैसे घटनाएं रोकी। देखिए, रोका तो कुछ नहीं जा सकता, आइडियल कुछ भी नहीं होता, बट उसे कम किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल आप लोगों के माइंड में ये होगा कि ये हिस्ट्री का चैनल है भाई, इस पर ऐसी न्यूज़ टाइप की आप क्यों डाल लो? क्योंकि सबसे पहली बात, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमारे देश की बच्ची है वो, देश की बेटी है वो, इसलिए आवाज़ उठाना काम है। दूसरी चीज़ ये है कि पहले, अब क्यों रेप की संख्या बढ़ रही है, पहले क्यों कम थी? अगर आप कहते हो कि हिस्ट्री का चैनल है, क्यों एंशियंट से लेके क्यों ऐसी कम थी? जनसंख्या तब भी पैरेलल ही चलती थी, क्यों ऐसा हुआ? हमें सब कारण जानने पड़ेंगे। जब तक डीप में जाके कारण नहीं जानेंगे, कमेटी बैठाई जाएंगी, रिपोर्ट आएगी, तब तक ये मामला शांत हो जाएगा। जब आप सोचो, निर्भया जैसे केस को 8 साल लग सकते हैं, जिसमें आधे विक्टिम मर जाते हैं, आधे
सब वो दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। तो आप समझो एक समाज की एक इल हमारा समाज हो गया है, सोसाइटी इल हो चुकी है हमारी। एक व्यक्ति जिसकी 4 शादियां होती है, एक की डेथ होती है, 3 वाइफ उसकी भाग जाती हैं इसी रीज़न से, क्योंकि उसकी ऐसी हरकतें थी। आप सोचो उसने ऐसे अंजाम दिया। लोग का मानना है कि वहाँ की लोकल पुलिस की टी शर्ट जो आती है अंडर ट्रेनिंग में जो पहनी जाती है, वो टी शर्ट पहन के को मतलब आप वेस्ट बंगाल की पुलिस की अंडर ट्रेनिंग टी शर्ट पहन के उसका उस अस्पताल में आना जाना था। और ये जो बच्ची थी इसकी रात में ड्यूटी लगी थी। सोचो क्या भय का माहौल होगा। अब सिक्योर नहीं कर पा रहे हो, उसी अस्पताल में 3 घंटा लग रहा है। बताया जाता है कि सुसाइड किया है बच्ची ने। जब माँ बाप पहुँचते हैं तब वो कंडीशन देख के बताते हैं कि भाई सुसाइड नहीं है ये। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब फाइनल होता है कि सुसाइड तो नहीं है। क्या केयरलेसनेस है ये इस समाज। इसमें और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा देखें, जिसमें आपके जो भी सजेशंस मेरे तक आ सके, मेरे सजेशंस आप तक जा सके। इसी के साथ उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। वो जो विक्टिम है उसे भारत जैसे देश जो इतना अच्छा गणराज्य है, वहाँ उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छी उस व्यक्ति को सजा मिले। अच्छे से अच्छी मतलब बुरे से बुरी तो उसने कंडीशन बच्ची की बना दी, इसलिए उसे अच्छा या बदतर जितनी सजा हो सकती है मैं अपनी तरफ से कहता हूँ सजा मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंडीशन के बाद भी पिता जो हैं उनको पुलिस पे यकीन है, ये एक अच्छी चीज़ है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी सो ठीक ठाक ही उन्होंने इस पे रिएक्ट किया है, ममता बनर्जी ने कि उन्होंने रिएक्ट किया, यही बड़ी बात है। खैर उनका भी सम्मान है। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि देश में ऐसी घटनाएं ना हो। 15 अगस्त भी करीब है, तो इसके साथ ही ये घटनाएं ना हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।